इंद्रियों को काबू में कैसे करें, जानने के लिए जरूरी है कि हम इसके बुनियादी ढांचे और प्रकृति को समझें। इंद्रियों पर नियंत्रण करने को इंद्र निग्रह कहा जाता है। हमारे शरीर में कुल 14 इंद्रियां होती हैं। इनमें से 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं: आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा। इनके प्रयोग से हम चीजों को देखते, सूंघते, सुनते, चखते तथा महसूस करते हैं। 5 कर्म इंद्रियां होती हैं: हाथ, पैर, मुख, गुदा और लिंग। इनके प्रयोग से हम दुनिया में किन्हीं कार्यों को करते हैं। 4 अंतःकरण इंद्रियां होती हैं, जो हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यह शारीरिक इंद्रियों की अपेक्षा ज्यादा सूक्ष्म होती हैं तथा हमारी भावना को नियंत्रित करती हैं। इंद्रियां शरीर और मन का हिस्सा है। तो अगर आप इंद्रियों पर काबू पाने अर्थात इंद्र निग्रह की बात कर रहे हैं, तो मूलतः आप अपने शरीर और मन दोनों पर पुनर्तः नियंत्रण पाने की बात कर रहे हैं। और अपने शरीर तथा मन पर पुनर्तः नियंत्रण होना भी चाहिए। शरीर आपके अस्तित्व का भौतिक पहलू है, जिसमें इंद्रियों के द्वारा शारीरिक सुखों का एहसास किया जाता है। सुख और दुख क्यों आते हैं? क्या इन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं? अगर उन सुखों की चाहत इतनी बढ़ जाए कि आपकी इंद्रियां जो मांगे उसे ही पाने के लिए आप अपने जीवन की संपूर्ण ऊर्जा से जुट जाए और वो चीज आपके लिए उतनी महत्व भी न रखती हो, तो आप इंद्रियों के गुलाम बन चुके हैं। इसका ये भी मतलब है कि आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, क्योंकि इंद्रियों को आपके अनुसार काम करना चाहिए, न कि आपको इंद्रियों के। आपकी प्रत्येक भौतिक पहलू इस भौतिक दुनिया से जुड़े रहने का साधन मात्र है। जब वे सभी निष्क्रिय हो जाते हैं तब आप और ज्यादा इन भौतिकताओं से जुड़े नहीं रह पाते। उसे ही मृत्यु कहा जाता है। आपको ये समझना होगा कि आप अपने शरीर, मन, विचार आदि भौतिक पहलुओं के अलावा भी कुछ तो जरूर हैं, जो कि अभौतिक है। हम अपनी भौतिक जरूरतों को इतना ज्यादा महत्व दे देते हैं जैसे वही हमारे लिए सब कुछ हो, लेकिन अभौतिक स्वरूप भौतिक के मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तिशाली और विस्तृत है, जो कि आप स्वयं है। वही अभौतिक स्वरूप मैं कौन हूँ का जवाब है, और परम सत्य भी। क्या भगवान होते हैं? गौतम बुद्ध का जवाब सुने। इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों का अपने नियंत्रण में रहना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये तो वैसा ही है जैसा होना चाहिए। लेकिन अगर इंद्रियां आपके वश में नहीं हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर जरूर कोई गड़बड़ी है, और दुर्भाग्य से इस गड़बड़ी को सामान्य स्थिति समझा जाता है, और जो वास्तव में सामान्य स्थिति है उसको आध्यात्मिक स्तर पर कुछ हासिल करने जैसा। आपको इंद्रियों को वश में करने के लिए बस खुद का मुआयना करने की जरूरत है। इसके लिए आपको अपने भीतर देखने की जरूरत है, उस सत्य का अनुभव करने की जरूरत है जो हमेशा से मौजूद है, लेकिन जीवन को हम बस सीमित आयामों के जरिए ही अनुभव कर पाते हैं, वो है मन। यही कारण है कि हम इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं और इसका समाधान बाहर ढूंढते फिरते हैं। जब आप जीवन को मन से परे जाकर अनुभव कर पाएंगे, तब बहुत संभावना है कि आप अपनी इंद्रियों को और अपने मन को पूर्ण रूपेण अपने वश में कर लें।